शिक्षाली काकी, आप यहाँ? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक तो तब होंगी जागृति जब मुझे न्याय मिलेगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बिंदी। तुम करोगी ना मेरी मदद? काहे नहीं करेंगे शिक्षाली काकी, जरूर करेंगे। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी बिंदी कि अमोल ने तुम्हें धोखे से झांसे में लेकर मेरी और हरीश की फोटो खींची थी और उसे सब जगह फैलाया था। बिंदी माँ बोलो ना, तुम गवाही दोगी ना? काहे नहीं देगी, जरूर साथ देगी। पता है जग्गू, जब तुम्हारी बिंदी माँ कचहरी में एसपी साहब के खिलाफ गवाही देगी तो क्या होगा? क्या होगा दादा? रुक जाइए, ये सब क्या कर रही हैं आप लोग? रुक जाइए। रह गवाही के बाद जो होने वाला है बस्ती में, उन सब के लिए सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर बिंदी ने एसपी साहब के खिलाफ कचहरी में गवाही दी तो सरकार का इस बस्ती पे ऐसा कहर मचेगा कि एक भी मर्द जिंदा नहीं रहेगा। तब तुम गीता मैडम अपने न्याय और ये लड़ाई का मातम गीत गाने आइएगा बस्ती में। लेकिन शिक्षाली काकी, अगर बिंदी माँ कचहरी में गवाही नहीं देगी तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? अरे जागृति, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम्हारे राम जी है ना मेरे साथ। और तुम ही बताओ, क्या राम जी कोई भी अन्याय होने देंगे? तो फिर बस अब मैं राम जी की मदद लेकर ये लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी और जीतूंगी भी। तुम परेशान मत हो। तुम मेरी बहुत अहम गवाह थी बिंदी। तुम्हारी गवाही बहुत मायने रखती थी मेरे लिए। आप अकेली नहीं है माँ, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी बेटी आपका साथ जरूर देगी। सबको लगता है हम हवेली जा रहे हैं रुपल्ली कमाने, लेकिन सच तो ये है कि हम हवेली जाकर सरकार और बड़के दरोगा साहब काका के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, ताकि जो भी आपके साथ गलत किया है उस सब लोगों को सजा मिले। और हम ही करके रहेंगे माँ, करके रहेंगे।
मदद कीजिए राम जी। आप तो जानते हैं कि बिंदी की गवाही के बिना ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। इस सच और झूठ की लड़ाई में झूठ सच पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मैंने सुना है राम जी, सच परेशान हो सकता है और अजित नहीं। बस मुझे हिम्मत दीजिए राम जी कि मैं इस लड़ाई को अकेले जीत सकूं। मुझे हिम्मत दीजिए। जागृति, तुम यहाँ? ये क्या है? सिछोली काकी, ये रक्षा सूत है। ये आपकी हिम्मत कभी भी कम नहीं होने देगा। पापा एक बार बहुत बड़ी मुश्किल में थे, बाकी रक्षा सूत ने ही पापा की जान बचाई थी। पापा, इना हमरा नजर पट्टू है, ये हमें तुम्हें देना था, काहे कि बहुते भाग्यशाली है। सारी मुसीबत झट से भगा देता है और हाँ, सारे मुश्किल काम को भी बहुत आसान कर देता है। मैं भी राम जी से विनती ही कर रही थी कि मेरी मदद कीजिए, और देखो उन्होंने अपना सबसे प्यारा भक्त भेज दिया मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब कौन रोक सकता है मुझे जीतने से? सिछोली काकी, आप ही ने तो कहा था ना कि अपराधी का तमगा हटाने का रास्ता भले ही मुश्किल होता है, बाकी अंत में जीत हमारी ही होगी। वैसे ही अंत में जीत आपकी ही होगी सिछोली काकी। हे राम जी, हमको भी हिम्मत दीजिए कि हम हवेली जाकर माँ के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए सबूत ढूंढ सके। ठीक आप बक रहे हो अमोल। बक नहीं रहे हैं ठाकुर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गीता को सारी सच्चाई का पता चल गया है और वो आपके साथ साथ मुझे भी एक्सपोज करना चाहती है। अरे पर एक्सपोज करने के लिए तुम्हारी वो गीता मैडम को सच को पहले साबित करना होगा, और सच को साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता पड़ती है रे। और सबूत वो मैडम को कहाँ मिलेगा? ठाकुर साहब, दरअसल बात यह है कि क्या सिर्फ लॉयर का सूट पहनने से क्या होगा, सबूत कहां से लाओगे? बड़े बड़े अपराधियों का यही गुमान होता है अमोल। उन्हें लगता है उन्होंने कोई गलती ही नहीं की, लेकिन तुमने भी वही गलती की है। पूरे मोक्षगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे बीच सड़क पर एक पूर्व जज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस अपराधियों को लेकर गई, लेकिन एफआईआर फाइल नहीं करवाई। बस अब यहीं से तुम्हारी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी और फिर परत दर परत खुलती जाएगी।